साथियों, आप सभी यह तो जानते हैं कि प्राचीन समय में मानव नग्न रहता था, किंतु क्या आप यह जानते हैं कि वह किसी भी स्त्री के साथ संबंध बनाकर उससे बच्चे पैदा कर लिया करता था, फिर चाहे वह स्त्री किसी की भी हो और रिश्ते में कोई भी व्यक्ति हो। क्यों? क्योंकि उस समय पर न तो कोई रिश्ता था न कोई संबंध, लेकिन धीरे धीरे मानव ने अपने को विकसित किया और रिश्ते नातों में अपने को बांधा। धीरे धीरे मानव के परिवार बने, उनसे झुंड बने, झुंडों से गांव बने, गांव से शहर बने और मानव ने अपने आप को विकसित किया और मानव समाज का निर्माण किया। समाज में जीवन जीने के नए नियम कानून बने। मानव ने शिकार करते करते खेती करना सीखा, खेती करते करते पशु पालना सीखा, पशुओं से धीरे धीरे मानव समाज आगे बढ़ा और मनुष्य ने व्यापार करना आरंभ किया। समाज और आगे बढ़ा, समाज में राजा बने, राजा ने अपने यहाँ लोगों को नौकरी पर रखा, सैनिक बने, मंत्री बने, खेती करने वाले बने, सेवा करने वाले बने, पहरेदारी करने वाले बने, हिसाब किताब रखने वाले बने और पूजा पाठ करने वाले भी बने। यहीं से जाति व्यवस्था आरंभ हुई। आज हम बात कर रहे हैं समाज में जन्मी 4 जातियों की, जिनमें चमार, कुम्हार, लोहार, सुनार। इन जातियों के बारे में जानने के लिए हमें जाना होगा फिर से मानव उत्पत्ति के इतिहास में। तो आइए चलते हैं साथियों। उससे पहले आपसे विनती करूंगा, ऐसी वीडियो बनाने के लिए काफी पढ़ना पड़ता है, मेहनत लगती है, तो प्लीज वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मानव उत्पत्ति के बारे में जानने के लिए हमारे पास 2 साधन है, आध्यात्म और वैज्ञानिक से संबंधित 2 फुल वीडियो हमने पहले ही बना रखी है, ऊपर आई बटन में आपको मिल जाएगी, उनको जरूर देखना। वैज्ञानिक अध्ययन से पता चलता है कि मानव उत्पत्ति बानर से हुई। धीरे धीरे बानर ही मानव बने। सबसे पहले मानव के पास सिर्फ एक काम हुआ करता था, वह शिकार करके खाना खाता था। फिर मानव खेती करना सीख गया। अब मानव के पास 2 काम हो गए, शिकार करके खाना और खेती करके खाना। यहां पहली बार मानव समाज 2 भागों में बटा, काम के नाम पर। यह बंटवारा काम के नाम पर हुआ और समाज 2 भागों, शिकारियों और कृषकों में बट गया। धीरे धीरे मानव ने कुछ चीजों का निर्माण करना सीखा, जैसे मिट्टी, पत्थर, लकड़ी की चीजों को बनाना, उन पर कारीगरी करना और उनको बेचना। यहां से मानव व्यापार करना सीख गया और यहां समाज फिर से बटा। यहां समाज के 3 भाग हो गए, शिकार करके खाने वाले, खेती करके खाने वाले और कारीगरी का काम करने वालों में। समाज और समाज के लोग काम के आधार पर बढ़ते गए, लेकिन यहां पर कोई जाति वर्ण व्यवस्था नहीं थी, नहीं कोई बंदिश थी। खेती करने वाला खेती ही करेगा या अन्य काम करने वाला अन्य काम ही करेगा, कोई कुछ भी काम कर सकता था इच्छा अनुसार। मानव धीरे धीरे धातु की खोज करके उन पर जो है कारीगरी करने लगा। धातु के जन्म के साथ ही मानव समाज में चमार, कुम्हार, लोहार, सुनार आदि जातियों का जन्म हुआ। कैसे? देखिए, मानव उत्पत्ति के हजारों साल बाद तक भी मानव सिर्फ एक ही काम करता था। संपूर्ण मानव सिर्फ शिकार पर ही निर्भर थे, लेकिन मानव अपना विकास करता गया, अपने को बांटता गया। जहां भी मानव बटा, काम के नाम पर बटा। काम के नाम पर ही समाज में जाति वर्ण व्यवस्था आरंभ हुई। सबसे आरंभ में मानव लकड़ी, पत्थर और मिट्टी की चीजें बनाता था, उन पर कारीगरी करता था, किंतु जैसे ही धातु का आविष्कार हुआ, यह संपूर्ण कारीगर वर्ग बट गया। इन्हीं में से कुछ लोग चमड़े का काम करते थे, जिन्हें उनसे चीजें बनाते थे। जो लोग चमड़े का कार्य करते थे, जैसे चमड़े के जूते, चप्पल, बिछोनी बनाना, उन्हें चर्मकार यानी कि चमार कहा जाता था। इसी वर्ग के कुछ लोग मिट्टी का काम करते थे, उससे बर्तन, घर का अन्य सामान बनाते थे, उन्हें कुम्हार कहा जाने लगा। इसी वर्ग के कुछ लोग लोहे का सामान बनाते थे, उन्हें लोहार कहा जाने लगा। जो लोग सोने का सामान बनाते थे, उन्हें सुनार कहा जाने लगा। ये कहीं अलग से या फिर विदेश से नहीं आए थे, या फिर इनको भगवान ने अलग से नहीं बनाया था। ये संपूर्ण मानव सिर्फ शिकार और खेती पर निर्भर थे। धीरे धीरे काम बदलते गए, समाज बढ़ता गया। यहाँ पर यह देखा गया है कि जो लोग काम को समय के साथ बदल लेते थे, वह समाज में ऊंचे हो जाते थे। जो पुराना काम पकड़े रहते थे और उसको नहीं छोड़ते थे, वो नीचे बन जाते थे, या फिर नीचे हो जाते थे या बना दिए जाते थे। सबसे पहले मानव शिकार करके खाता था, और आज आप देख सकते हैं शिकारियों की स्थिति क्या है। शिकारियों को लोग तुच्छ समझते हैं, जबकि मानव इतिहास अगर आप पढ़ोगे तो सबसे पहले मानव ने आरंभ में शिकार करके ही खाना आरंभ किया। यहीं से मानव की शुरुआत हुई। वहीं आरंभ में कारीगरी लकड़ी, मिट्टी और चमड़े पर होती थी। तो यही सबसे शुरू में यही जातियां थी। लेकिन कुछ लोगों ने समय के साथ अन्य धातुओं को पकड़ लिया, जैसे लोहे, सोने या हीरे। तो जिन लोगों ने उन अन्य धातु को पकड़ लिया और अपना पुराना काम छोड़ दिया, वो समाज में उच्च बन गए।
वहीं जिन लोगों ने अपने पुराने काम को नहीं छोड़ा, चमड़े, लोहे और मिट्टी पर ही निर्भर रहे, इन्हीं से चीजें बनाते रहे, वो समाज में नीचे हो गए। आप इसको खुद समझ सकते हो। लेकिन आरंभ में यह जब मनुष्य काम के नाम पर बट रहा था, उस समय यह कोई भी बंदिश नहीं थी। चमार का पुत्र चमार ही बनेगा या चमार ही कहलाएगा। वह कुम्हार या फिर लोहार, सुनार कुछ भी बन सकता था। सुनार का पुत्र चमार भी बन सकता था, क्योंकि ये सब काम के नाम थे, ये जातियां नहीं थी। लेकिन धीरे धीरे समय आगे निकलता गया, ये सभी कार्य वंशानुगत होते गए, जन्मजात होते गए। अब लोहार का पुत्र लोहार ही कहलाता था, सुनार का पुत्र सुनार ही बनता था। धीरे धीरे समय बीता, अब ये लोग इन्हीं नामों से जाने जाते थे, पहचाने जाते थे। एक समय ऐसा आया कि ये सभी कामों के नाम जाति में बदल गए, और ये जाति में कब बदल गए पता ही नहीं चला। और इन जातियों में भेदभाव कब पैदा हो गया यह भी पता नहीं चला। आज इन जातियों के बीच गहरी खाई है जो शायद ही कभी भर पाए। लेकिन आप अगर मानव उत्पत्ति का इतिहास पढ़ोगे तो ये सभी कारीगर लोग थे। कुछ लोग ऐसे थे या धातु पर कारीगरी करनी आरंभ कर दी, कुछ लोग ऐसे थे जो मिट्टी, चमड़े, पत्थर पर ही टिके रहे। आप खुद देख सकते हो, आप पढ़ सकते हो, आपको कहीं ऐसा साक्ष्य नहीं मिलेगा कि ये अन्य अन्य जातियां, ये सभी एक ही लोग हैं, एक ही वर्ग के लोग हैं। लेकिन आगे हम कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि जो वर्तमान में है वो आप देख सकते हैं। दोस्तों, हमारे इस वीडियो से जरा भी आपको आपके ज्ञान में वृद्धि हुई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं बहुत जल्दी एक नई वीडियो के साथ।